बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लर्न केमिस्ट्री विद अरसलान स्कूल में आप सबको वेलकम किया जाता है। आज चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल की सीरीज़ चल रही है जी। तो उससे पहले समझाने से पहले आप लोग सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम है मुझे ज़रूर आप लोग जो है ना बताएं, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं उन चीज़ों को मज़ीद कवर कर सकूँ। तो ये नाचीज़ का मुख्तसर सा तारुफ है जी। कोई भी वीडियो आपको चाहिए, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इससे पहली वीडियोस में मैं आप लोगों को चैप्टर 3 के कुछ न्यूमेरिकल करवा चुका हूँ। अभी बिल्कुल इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने 21 क्वेश्चन का पार्ट ए किया था। इसमें हम बी करने जा रहे हैं, सी करने जा रहे हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 22 करने जा रहे हैं। तो 21 के पार्ट बी की तरफ जाते हैं। इसको समझाने से पहले मैं आपको ग्राहम लॉ एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा दूँ इसके फार्मूले। तो ग्राहम लॉ के फार्मूले दो तरह से यूटिलाइज होते हैं। ये नीचे वाला फार्मूला चूंकि हम लोगों ने इससे पिछले न्यूमेरिकल में 21 के पार्ट ए में कर लिया है जब डेंसिटीज गिवन थी, तो इसलिए इसको मैं यहाँ से ओमिट कर रहा हूँ। तो अब सिर्फ यही फार्मूला मैं लगाऊंगा, और ये इस वजह से लगाऊंगा कि अब जो दो पार्ट मेरे पास है उन चीज़ों को असेस करने के लिए मेरे पास डायरेक्ट मोलर मास इंक्लूड होगा, डेंसिटी नहीं है। क्योंकि लिटरेचर में जो डेंसिटीज की वैल्यू है एक गिवन टेम्परेचर पे वो अक्सर याद नहीं रहती और याद करनी मुश्किल भी होती है। तो फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि अगर R1 है तो M1 नीचे है, R2 नीचे है तो M2 ऊपर है। तो आप इसको उल्ट भी कर सकते हैं, R2 ऊपर R1 नीचे। तो जो आपको ऊपर दिखाई देगा सेम उसी जैसा, ये 1 है तो 1 का जो R है, R से रिलेटेड जो M1 है वो नीचे, यानी दोनों एक दूसरे को डायगोनली लिंक करेंगे, इनवर्स लिंक करेंगे। तो मैं करूंगा क्या, इस 1 और 2 की जगह मैं वैल्यू चेंज करूंगा। फर्ज करें 1 की जगह हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन लिख दूंगा, इधर भी 2 की जगह ऑक्सीजन है तो इधर भी O2 लिख दूंगा, इधर भी O2। तो इन फार्मूलों में नेक्स्ट चलते हैं जी। हाइड्रोजन डिफ्यूज थ्रू अ प्लेट एट अ रेट 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। रेट का सिंबल हो गया R। हाइड्रोजन के लिए H2, उसकी वैल्यू है 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। पर सेकंड को जैसे सेकंड -1 से शो करते हैं, ऐसे पर मिनट को आप लोग लिखेंगे मिनट के ऊपर -1। तो इस बात से मेरे 21 क्वेश्चन के पार्ट ए का रेट वाला फार्मूला भी जस्टिफाई होता है कि ये वॉल्यूम है, ये टाइम है, वॉल्यूम टाइम पर डिवाइड करे तो उसे रेट कहते हैं। बहरहाल हाइड्रोजन के रेट के बाद इस दौरान टेम्परेचर 0 सेंटीग्रेड है, मैंने रेट निकालना है ऑक्सीजन का। तो रेट का सिंबल R, ऑक्सीजन के लिए O2। अब ग्राहम लॉ लगाने के लिए दो फार्मूले हैं, डेंसिटी चूंकि याद नहीं रहती तो इसलिए मैं मोलर मास की तरफ मूव करूंगा। तो मुझे पहले मोलर मास मेंशन करना है। मोलर मास का सिंबल है M। हाइड्रोजन के लिए H2 लिख दिया। जब मैं मोलर मास ऑक्सीजन का फाइंड कर रहा हूं तो उसके लिए मैंने O2 लिख दिया। एक H का मास 1, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 2। मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मास होता है 16, नीचे O2, तो 2 से मल्टीप्लाई करने उसके मास को, यहां आंसर आ जाएगा 32 ग्राम पर मोल। अब लगाएं ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ क्या है जी, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। 1 की जगह मैंने O2 लिख दिया है और 2 की जगह मैंने H2 लिख दिया है। यानी जो 1 की जिम्मेदारी थी वो पकड़ ली ऑक्सीजन ने, और जो 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको पे करने जा रहा है हाइड्रोजन। वैल्यूज पुट करें। रेट ऑफ ऑक्सीजन हमें नहीं पता, रेट ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू 500 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। हाइड्रोजन का मास ये लिखा हुआ है 2। इस बार ऑक्सीजन का मास दैट इज 32, ये मैंने नीचे मेंशन कर दिया, ऑक्सीजन का मास 32। अब चूंकि मुझे रेट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, इसको सेपरेट कर लें। ये 500 डिवाइड इधर आके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। 2 को 32 पर काट लें, जैसे 2 1s are 2, 2 32s are 16, ऊपर 1 नीचे 16। 1 का अंडर रूट 1, 16 का अंडर रूट 4, 1 को 4 पे काट दें, आंसर आ जाएगा 0.25। तो ये पूरा आंसर 0.25, ये एज इट इज वैसे का वैसे 500 जाके इस तरफ इस आंसर से मल्टीप्लाई करेगा एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर दैट इज रेट ऑफ ऑक्सीजन इज 125 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट। अब इसी का जो थर्ड पार्ट है 21 का, उसमें वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसके लिए ना मुझे एक एनालॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। तो शुरू से ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बड़े गौर से देखना आपने।
रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस ए इज 0.279 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का जो भी रेट हो, गैस ए उस रेट से 0.279 टाइम होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रेट होगा तो ही हम ए के रेट के बारे में बता सकते हैं। तो यहीं से मैं क्वेश्चन को पकड़ रहा हूं। मैं लेट कर लेता हूं कि हाइड्रोजन का जो भी रेट है उस रेट का नाम मैं लेट कर रहा हूं एक्स। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का रेट 500 है, 200 है, 1000 है, मुझे नहीं पता। मुझे क्वेश्चन में इतना पता है कि अगर एच का रेट पता हो तो ए का फाइंड किया जा सकता है। तो मैंने आज के बाद इस क्वेश्चन में लेट कर लिया कि हाइड्रोजन का जो भी रेट है दैट इज एक्स। अब आ जाए रेट ऑफ ए पर। इस स्टेटमेंट को देखें, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अननोन गैस ए। इस पूरी स्टेटमेंट का नाम मैंने रखा है आर ए। इट इज 0.279, मैंने लिख दिया 0.279। अब ये 0.279 किसका है? टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन का जो रेट है उसको 0.279 से मल्टीप्लाई करें, आप घुस जाएंगे ए में। इसको थोड़ा सा इस तरीके से देखें, हाइड्रोजन का जो रेट है, अगर ए का रेट हाइड्रोजन से 5 टाइम होता तो एच के रेट को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता। अगर हाइड्रोजन के रेट से ए का रेट 10 टाइम होता तो हाइड्रोजन के रेट को 10 से मल्टीप्लाई करता। ए का रेट हाइड्रोजन से 0.279 है, तो एच का जो भी रेट है उस रेट को 0.279 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका रेट ए का बन जाएगा। तो 0.279 एज इट इज। आगे है रेट ऑफ हाइड्रोजन, उसको मैंने क्या लेट किया हुआ है एक्स। और क्वेश्चन में मजीद मैं ये बता सकता हूं कि हाइड्रोजन का मोलर मैस, एक एच का मैस 1 है, एटम 2 है, मल्टीप्लाई करके 2 ग्राम पर मोल। हमने क्या फाइंड करना है? ए का मोलर मैस। तो रेट आ जाए और मोलर मैस आ जाए, मैं ग्राहम ला का ये फार्मूला लगाऊंगा, R1 ओवर R2 इज इक्वल टू अंडर रूट M2 ओवर M1। 1 की जगह मैं रिप्लेस करूंगा एच को, और इस 2 की जगह मैं रिप्लेस कर दूंगा ए को। हाइड्रोजन का रेट x, ए का रेट 0.279 x। इधर ए का मैस नहीं पता, हाइड्रोजन का मैस सब जानते हैं कितना है 2, तो मैंने हाइड्रोजन के मैस की जगह लिख दिया है 2। और मैंने क्या किया, अंडर रूट ऊपर एम ए के साथ अलहदा और अंडर रूट नीचे हाइड्रोजन के साथ मैंने अलहदा कर दिया, साथ ही मैंने हाइड्रोजन का मास भी पुट कर दिया, 2 स्टेप इकट्ठे कर दिए। एक्स एक्स से कैंसिल, ऊपर कुछ नहीं बच गया तो 1, नीचे 0.279 वैसे का वैसे। ये जो अंडर रूट 2 डिवाइड कर रहा है इस तरफ आके ये करेगा मल्टीप्लाई, तो इस अंडर रूट 2 को इधर लाके मैंने कर दिया मल्टीप्लाई, इधर आ गया अंडर रूट एम ए। अब आप लोग कैलकुलेटर पे लेंगे अंडर रूट 2, आंसर आएगा 1.41, उसको 0.279 पे काट देंगे, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एम ए। अब अंडर रूट 2 लेकर 0.279 पर डिवाइड करके जो आंसर आया वो आंसर एम ए का नहीं, वो एम ए के अंडर रूट का है। मैंने उस आंसर का स्क्वायर लेना, ताकि दोनों तरफ स्क्वायर लूं तो स्क्वायर के रूट से कट जाए, तो ये फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 25.7 ग्राम पर मोल। मैं रिपीट कर दूं कैलकुलेशन, 2 का अंडर रूट लें, उसके बाद उसको 0.279 पे कट करें, आपका आंसर जो भी आएगा वो एम ए के अंडर रूट का होगा। उस आंसर का और एम ए का स्क्वायर लें ताकि स्क्वायर के रूट से कैंसिल हो जाए और आपके पास फाइनल आंसर आ जाए। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल है इस वीडियो का, दैट इज क्वेश्चन नंबर 22। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है जी, 2 पार्ट है, एक मैं परफॉर्म करूंगा, दूसरा आप लोग खुद करेंगे, मैं गाइड कर दूंगा उसके मुतालिक। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स, इन सबको शो करते हैं हम कैपिटल एन से। तो मैंने कैपिटल एन फाइंड करना है, एंड नंबर ऑफ एटम, एंड तो नंबर ऑफ एटम को मैं एज इट इज नंबर ऑफ एटम लिख देता हूं। तो 2 चीजें मैं फाइंड करने जा रहा हूं, एक मॉलिक्यूल कितने हैं, फिर उन मॉलिक्यूल में एटम कितने हैं। तो 2 पार्ट है मेरे पास, ए है और बी है। पार्ट ए में आपके सामने परफॉर्म करने जा रहा हूं 20 सेंटीमीटर क्यूब। मैं बारहा एक बात कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल पे ग्रिप लेने का जो तरीकेकार है वो यही है कि आप चीजों को उनके यूनिट से पहचानना सीख लें। सेंटीमीटर क्यूब यूनिट होता है वॉल्यूम का, तो ये 20 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू है वॉल्यूम की। मैंने इसको 1000 पे डिवाइड किया इस वजह से कि सेंटीमीटर क्यूब से अगर डेसीमीटर क्यूब में जाना हो तो 1000 पे डिवाइड करते हैं, करने के बाद 0.2 डेसीमीटर क्यूब आ गया। उसके बाद टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने केल्विन में जाना है, सेंटीग्रेड में 273 ऐड कर दें, आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन में। और उसके बाद है प्रेशर 700 मिलीमीटर
मरकरी। तो ये मिलीमीटर मरकरी वाला जो भी प्रेशर है इसको 760 पर डिवाइड कर दें, मिलीमीटर मरकरी बदल जाएगा एटीएम में। तो मैंने 700 मिलीमीटर मरकरी को 760 पे डिवाइड किया। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे मिनट से आपने सेकंड में जाना है 60 से मल्टीप्लाई, सेकंड से मिनट में आना है 60 पे डिवाइड। तो जैसे आप लोग सेकंड से मिनट में जाते हैं 60 पे डिवाइड करते हैं, ऐसे मिलीमीटर मरकरी से जब एटीएम में जाएंगे तो 760 पे करेंगे डिवाइड, कट के आंसर आ जाएगा 0.92 एटीएम। अब लिखा आर की 4 वैल्यूज हैं। अब देखिए जरा, वॉल्यूम है डीएम में, प्रेशर है एटीएम में, वैल्यू भी वही यूज करूंगा जिसमें डीएम और एटीएम आए। तो मैंने आर की वैल्यू यूज की 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन। मैंने 8.31 वाली वैल्यू क्यों नहीं यूज की, क्योंकि वो न्यूटन मीटर में है और उसमें वॉल्यूम मीटर में चाहिए और प्रेशर न्यूटन मीटर पर मीटर में। तो इस वजह से मेरे यूनिट्स ने डिसाइड करना है, पी और वी के यूनिट्स ने डिसाइड करना है कि मैंने आर की वैल्यू कौन सी लेनी है। बाय द वे आप इतना याद कर लें कि हमने आर की वैल्यू 0.0821 इस वजह से लिया क्योंकि प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम डीएम में। अब पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, आर टी मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इस एन को मैं लिख रहा हूं पहले, पीवी ओवर आर टी को मैं लिख रहा हूं बाद में। पी की जगह पी की वैल्यू जो कि 0.92 है, वी की जगह वी की वैल्यू जो कि 0.2 है, ओवर आर की जगह आर की वैल्यू जो कि 0.0821 है, साथ में टी टेम्परेचर की वैल्यू जो कि 273 है। अच्छा, यहां पे ना एक कैलकुलेशन है जो बच्चों से बड़ी गलत होती है। आपने कैलकुलेटर पे सिंगल स्टेप पे ये सारी कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी है। आप लोगों ने ये नहीं करना 0.92 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइड 0.0821 मल्टीप्लाई 273, आपका आंसर गलत आएगा। आप अपने कैलकुलेटर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे। फिर आप लोग कैलकुलेटर पे इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो भी आंसर आएगा उसको लिखेंगे नीचे। अब ऊपर वाले आंसर को नीचे वाले आंसर पे कट कर देना, डिवाइड करने के बाद ये आपके पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 8.2 10 रेज टू पावर -4 मोल। ये मैंने निकाले हैं अभी नंबर ऑफ मोल, जबकि मैंने निकालना क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और नंबर ऑफ एटम। अच्छा, मैंने पहले मोल क्यों फाइंड किए, चैप्टर 1 में एक फार्मूला आप सबने पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n, यानी मोल को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, बदले में जो आंसर आता है नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स जो भी सवाल में शामिल है। मेरे पास सवाल में है मॉलिक्यूल, क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए आपने मोल को एवोगैड्रो नंबर से करना है मल्टीप्लाई। इस n की वैल्यू, मोल की वैल्यू ये मैंने फाइंड किया 8.2 10 की पावर -4 और n एवोगैड्रो नंबर सबने जुबानी याद रखना है 6.02 10 रेज टू पावर 23। पावर के बगैर वाली को पावर के बगैर वाली से करें मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर पे लिखें 8.2 मल्टीप्लाई करें 6.02, आपके पास आंसर आ जाएगा 49.36। और पावर वाली को पावर वाली में सोल्व कर लें, 10 लिखें एक दफा, ये 23 में से 4 निकल जाएगा तो पीछे बच जाएगा 19। अब आप देखें पॉइंट को ले आए पीछे, ये पॉइंट जो 9 के बाद है इसको ले आए 4 पे, जैसे ही पॉइंट इधर मूव करेगा, जितनी स्पेस मूव करेगा उतनी पावर बढ़ा दें। 9 और 4 में एक स्पेस का डिफरेंस है तो पावर 19 को एक बढ़ा के 20 कर लें। अब आ गया नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम का फार्मूला होता है n मल्टीप्लाई बाय एटॉमिसिटी। कैपिटल N जिसको मॉलिक्यूल बोलते हैं वो मैं निकाल चुका हूं, वो है 4.93 10 की पावर 20, ये लिखा मैंने, सॉरी ये लिख दिया। और साथ में आ गई एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी मतलब एटम की तादाद। ये देखें एक C है और 4 H है, 4 और 1 मिलके 5 एटम बन जाएंगे। एटॉमिसिटी मीन मॉलिक्यूल में टोटल एटम 5 है। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ जाएगा 24.6। फिर वही काम करें, पॉइंट को उठा के ले आए 2 पे, 4 और 2 में एक स्पेस का डिफरेंस है तो ये पावर 20 एक बढ़ के 21 हो जाएगी। ये नंबर ऑफ एटम भी आ गए। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, वॉल्यूम है 1, उसको इसी तरीके से 1000 पे डिवाइड करके डीएम में बदल लें। टेम्परेचर है 100, उसमें 273 ऐड करके उसको 373 केल्विन बना लेना। और प्रेशर पहले से ही एटीएम में है, इस क्वेश्चन में तो आपको एटीएम बनाना पड़ा, सेकंड पार्ट में पहले से ही एटीएम है। सेम एन फाइंड करें, कैपिटल एन फाइंड करें, और उसके बाद जब आप नंबर ऑफ एटम फाइंड कर रहे होंगे तो एटॉमिसिटी बदल जाएगी, क्योंकि NH3 के अंदर एक N है 3 H है, अब एटॉमिसिटी 5 नहीं 3 और 1 4 हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट आप खुद परफॉर्म कर लेना। आई होप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी प्रॉब्लम है कैलकुलेशन से रिलेटेड तो मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।